आज प्रधानमंत्री मोदी ने 75,000 नौकरियां बांटी हैं। उन्होंने बकायदा नियुक्ति पत्र देने की घोषणा की है। उसमें 57 मंत्रालय भारत सरकार के शामिल हैं और कहा है कि जून 2023 तक 10 लाख नौकरियां भारत में दी जाएंगी। ये नौकरियां सरकारी होंगी। इनमें गजेटेड ग्रेड से लेकर चपरासी और प्यून का काम करने वाले लोगों तक की नौकरियां शामिल हैं। अब सवाल ये है कि जब गुजरात और हिमाचल में चुनाव सिर पर है, उससे ठीक पहले यह नौकरियां दी जा रही हैं। चूंकि प्रधानमंत्री का क्षेत्र राज्य की विधानसभाओं का नहीं होता है, उनकी घोषणाओं से कोई मायने और मतलब नहीं होता है, इसलिए यह सुविधा प्रधानमंत्री मोदी को सदा प्राप्त है कि जब चुनाव आए उससे पहले वह नौकरियां बांटें या रेवड़ियां बांटें। जी हाँ, यह प्रश्न इसलिए भी है क्योंकि प्रधानमंत्री से लेकर उनके वित्त मंत्री और वित्त मंत्री ही नहीं, सुप्रीम कोर्ट रेवड़ियों पर चिंता जाहिर करता रहा है। प्रश्न यह है कि प्रधानमंत्री जब बांटते हैं तो उसे रेवड़ियां क्यों नहीं कहा जाता है। प्रधानमंत्री जिस राज्य से आते हैं वहां चुनाव है, यानी गुजरात, और गुजरात में, सिर्फ गुजरात में उज्ज्वला योजना के तहत गैस के 2 सिलेंडर अतिरिक्त दिए जा रहे हैं, साल में दिए जाएंगे। कीमतें गैस की वहां नहीं बढ़ी, पूरे देश में बढ़ी। दूध की कीमत वहां नहीं बढ़ी, पूरे देश में बढ़ी। तो क्या यह रेवड़ियों की श्रेणी में नहीं आता है? और प्रश्न एक कदम और आगे का है कि क्या कभी आपने, आज़ादी मिली हुए 75 साल हो गए, उसके पहले भी अंग्रेजों के वक्त में भी लोग नौकरियां करते थे सरकारी, क्या आपने कभी देखा है कि कोई प्रधानमंत्री नियुक्ति पत्र देता है? आप सबको क्या अपने बचपन, अपने खानदानी परंपराओं से, जानकारियों से ये नहीं मालूम है कि आज नौकरियां हमेशा पोस्टमैन देता है। पोस्टमैन आपके दरवाजे पर आता है, खटखटाता है, कहता है आपके बेटे का नियुक्ति या बेटी का नियुक्ति पत्र आया हुआ है, और बदले में 10-20 रुपया लेता है, मिठाई खाता है और खुशी खुशी आप देते हैं और चले जाते हैं। क्या यही इतिहास रचने प्रधानमंत्री मोदी आए हैं कि हर बात के प्रचार की क्रेडिट खुद लेना है? प्रधानी का चुनाव हो या प्रधानमंत्री का, सब कुछ के कर्ता धर्ता खुद ही बन जाना है। तो प्रश्न यह है कि भाजपा को डिफंक्ट क्यों नहीं कर दिया जाए? प्रधानमंत्री को ही भाजपा का मंत्री क्यों नहीं बना दिया जाए? फिर देश का मंत्री क्यों नहीं बना दिया जाए? फिर प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, गृह मंत्री, तमाम तरह के मंत्री संतरी, सब उन्हीं को क्यों नहीं बना दिए जाएं, जब प्रधानमंत्री प्रधानी के काम से लेकर पोस्टमैनी तक का काम खुद ही कर रहे हैं। क्या आप लोगों को मेरी बात गलत लग रही है? क्या आपने कभी देखा है कि कोई प्रधानमंत्री नौकरियां बांटता है? अधिकारी होते हैं, नौकरियां निकलती हैं, सैंक्शन की जाती हैं, वह एक प्रोसेस होता है और उसके जरिए नौकरी मिलती है। लेकिन प्रधानमंत्री खुद जाकर नियुक्ति पत्र दे तो यह प्रचार की प्रचंड सीमा ही कही जाएगी, और वह बेचारा पोस्टमैन जो समाज के सबसे निचले तबकों में से एक है आर्थिक रूप से, उसकी 10-20 रुपए की, वो क्या कहते हैं, टिप और गुड़ मुंह में जो उसके जाता है या मिठाई जाती है, वह भी प्रधानमंत्री ने बंद कर दी, सिर्फ इसलिए कि आत्म प्रचार करना था। आप सब ने एक शब्द सुना होगा, प्रधानमंत्री ने वैसे तो आंदोलन जीवी कहा था, फिर उन्हें जुमला जीवी कहा गया। एक परंपरागत शब्द है हमारे समाज में, अक्सर परिवारों में, समाजों में, बहसों में यूज किया जाता है, आत्मजीवी। प्रधानमंत्री मोदी हमारे इस बात के सबसे अच्छे और अप्रतिम उदाहरण हैं आत्मजीवी होने का, यानी सर्वस्व हम हैं।
जैसे उभय लिंगी होता है, उसमें सर्वस्व होता है, स्त्री पुरुष सब होता है, जीवन मरण सब होता है, वैसे ही हमारे प्रधानमंत्री हैं, उनमें सर्वस्व सब कुछ व्याप्त है। वह केदारनाथ भी खुद चले जाते हैं और नौकरियां भी खुद ही बांट आते हैं, गुजरात में भी खुद ही चले जाते हैं। तो इसमें मेरा सुझाव है, आप सब जरूर राय दीजिएगा कि क्यों नहीं प्रधानमंत्री को ही सब कुछ बना दिया जाए। जैसे संभवतः यही राम राज्य होता होगा कि जनता के हर अच्छे बुरे का ज्ञान सिर्फ अकेले प्रधानमंत्री को हो और बाकी मंत्रालय जो बनाए गए हैं, मंत्री जो चुने गए हैं, सेक्रेटेरिएट जो चुनी गई है, आपको नहीं लगता कि पिछले 8 साल में सब कुछ डिफंक्ट है? आपको अगर भरोसा न हो तो आप अपने हाई स्कूल और इंटरमीडिएट में पढ़ने वाले बच्चों से, यहाँ तक कि तैयारी करने वाले बच्चों से भारत के 10 मंत्रियों का नाम पूछ कर देख लें, आपको अंदाजा हो जाएगा। यहाँ तक यही नहीं, मुझे बहुत ढंग से याद है कि जब हम गुजरात में थे और लोगों का मूड मिजाज समझने की कोशिश कर रहे थे, मैंने माइक पर बहुत लोगों से पूछा कि आपके मुख्यमंत्री का क्या नाम है, तो बता ही नहीं पाते थे। कोई आनंदीबेन कहता था, कोई पटेल कहता था, कोई मोदी को ही मुख्यमंत्री कहता था गुजरात का। ऐसे में हमारे प्रधानजीवी जो कि आत्मजीवी के रूप में तब्दील हो चुके हैं, उन्हें चाहिए, चूंकि उनके पास सर्वशक्ति है, सारी ताकत मौजूद है, तो उनको सारे पद पदार्पण सब कुछ खत्म करके सिर्फ प्रधानमंत्री में इन सभी पदों को समाहित कर दें। प्रधान से लेके पोस्टमैन तक के सारे पद उनमें समाहित रहेंगे, तो यह कन्फ्यूजन नहीं होगा और न काम का बंटवारा होगा, बल्कि काम एक ही आदमी के पास होगा और बाकी देश मुंह ताकता होगा। हमारी यही संभवतः आने वाले समय में इसी तरफ हमारा देश बढ़ रहा है। हालांकि इसको राजनीति शास्त्र की भाषा में तानाशाही शासन कहा जाता है, लेकिन बदले हुए संघ की भाषा में इसे राम राज्य कहा गया है। न हमने राम राज्य देखा, न आपने राम राज्य देखा, लेकिन इतना बुरा तो राम राज्य अगर होता होगा कहीं, तो वो नहीं होगा जहां सर्वशक्तिमान सारी शक्तियां एक व्यक्ति में समाहित हैं। वहां भी अलग अलग लोगों के, चाहे महाभारत की चर्चा करें या रामायण की, हजारों पात्र हैं, सैकड़ों बड़े पात्र हैं, सबके बड़े रोल हैं। और रामायण महाभारत की कहानियां कहें या सच्ची घटना आप अपने इच्छानुसार कह लें, किसी में ऐसा नहीं कि पात्रों की कोई कमी है और उनकी भूमिका नहीं है। लेकिन हमारे यहाँ रक्षा मंत्री भी प्रधानमंत्री, वित्त मंत्री भी प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री भी प्रधानमंत्री, विधायक भी प्रधानमंत्री, सांसद भी प्रधानमंत्री, यहाँ तक कि सेक्रेटरी भी प्रधानमंत्री, और अब तो नियुक्ति बांटने का काम जो पोस्टमैन करता था वह भी प्रधानमंत्री हमारे सर्वव्याप्त हैं। इसलिए इस सुझाव को आप सब आगे बढ़ाएं और प्रधानमंत्री में सभी पदों को समाहित कर दें। इसी में मुल्क का भी भला है, हम सबका भी भला है, कन्फ्यूजन दूर होगा, बेवजह पद खत्म होंगे और सब लोग आराम से जिएंगे। प्रधानमंत्री ही सब कुछ करेंगे, चाहे वह केदारनाथ की यात्रा हो या फिर नौकरी बांटने का काम जो पोस्टमैन करता है, नियुक्ति पत्र देने का काम, वही क्यों न हो। शुक्रिया आप सबका, धन्यवाद। जन ज्वार जनता की